Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं सिंह राशि आपके सही। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड के साथ। किस बात की आपको इतनी टेंशन चल रही है? 9 ऑफ सॉर्ड तो क्लैरिटी के साथ दिखा रहा है कि आप करंट एनर्जी आपकी इस मोड में है। या तो आप रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं जो एक्चुअली आपकी पास्ट एनर्जीज थी। ये 9 सॉर्ड अगर आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज है जो अभी नहीं क्रिएट हुई हैं, पहले से चली आ रही हैं। या तो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप बोल लीजिए या करियर आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों की टेंशन्स आप अभी लेके चल रहे हो। तो मैं एक बात बता दूँ, ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि इन 10 दिन में आपको इसी में हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। और कुछ लोगों की यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, तो आपकी हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन भी एक इसी मोड में चल रहे हैं। ज़रूर आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी लाइफ में भी एक टेंशन नहीं है, बहुत सारी टेंशन है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिलेशनशिप या करियर, इन सारी चीज़ों को लेके वो परेशान चल रहे हैं। इन 10 दिन में आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, जो भी पेनफुल सिचुएशन है, उससे आप रिकवर कर पाएंगे। नेगेटिव एनर्जीज से आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। मे बी आपको किसी तो भी काइंड का गिल्ट भी चला आ रहा है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। ये कार्ड आपको रिकवरी को शो कर रहा है, तो आप देख पाओगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक एक रिकवरी आना शुरू हो गई है, या कुछ ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे थे ना, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और आप में मीन्स कन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है तो आप में इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। मीन्स आप अंदर ही अंदर अपने माइंड के कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट लेके बैठ गए हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मीन्स ना तो आप किसी से शेयर कर पा रहे हैं, ना तो आप अपने आप से उस चीज़ को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, माइंड में अपने आप को इतना ओवरलोडेड करने की ज़रूरत है नहीं। इम्प्रूवमेंट का कार्ड है वैसे ये, तो लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी ही जब आप लेट गो करना सीख जाएंगे, जब आप मूव ऑन करना सीख जाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये सारी एनर्जीज आप में बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इन 10 दिन में जो भी एंजाइटी चली आ रही है, जो भी फियर चला आ रहा है, जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके अगर आप ओवरलोडेड चल रहे हैं, तो वो भी रिलीज होंगी। नेक्स्ट आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मीन्स देखिए, इस एनर्जी से एटलीस्ट आप इस मोड में तो आए, आपने एक्शन तो लिया, सारी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करोगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी बनाने को बोला जा रहा है। मतलब आप जो छोटी छोटी बातें अपनी हर किसी से शेयर कर लेते हैं ना, तो शेयर ना करें, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाएंगे ना, तब तक लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर करते रहेंगे या आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। काफ़ी डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी लग रही है। डिफेंसिव इन द सेंस, जो आपको सही लगता है तो इट्स ओके, अगर आपको सही नहीं लगती किसी की बात तो आप उससे बोलोगे। डिफेंसिव बन रहे हो, जो आप अभी तक एक्शन नहीं लेते थे, सारी चीज़ें आप मेंटली अपने माइंड पे लेते जा रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी है तो डायरेक्टली आप उससे बोलने वाले हैं। अब आप उसको हैंडल नहीं करने वाले, टॉलरेट नहीं करने वाले, अब आप एक्शन लोगे। ठीक है, ये कार्ड ना एक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने को भी शो करता है। तो आप अपने करियर में, बिजनेस में अपने आप को एक सेफर लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी एनर्जेटिक मोड में रहोगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में कि वो आपके सही मूव हो सके। उन्होंने मीन्स जो कंट्रोल नहीं बना पा रहे थे वो लाइफ में, मीन्स कुछ लोगों उनको कंट्रोल करके रखा था या अपने अकॉर्डिंग चलाते थे ना, तो फाइनली वो एक सेल्फ डिसीजन ले पाएंगे। और जो आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पर्सन बोल लीजिए या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वो भी रिलीज़ होगा। ये कार्ड ना, अगर आप सिंगल हैं तो बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लिए मूव हो रहा है जो अभी थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। जब वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे ना, तब वो आपके सही मूव होंगे। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पर्सन भी। देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। किसी तो भी काइंड के कंफ्यूजन में आप चल रहे हो अभी भी, तो इन 10 दिन में आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हैं। 2 सॉर्ड में से एक
सॉर्ड आप चूज़ करोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे। कुछ लोगों के यहाँ इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हैं, ये ना करें क्योंकि वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो वाटर एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट है लेकिन वो स्टेबल है। तो अपने माइंड को स्टेबल रखना है, अपने थॉट्स को स्टेबल रखना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, गाइडेंस को फॉलो करना है, ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़न में चलोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, स्टक रहोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो इसी कार्ड से, इसी एनर्जी से आपको बाहर आना है। तो शुरुआत ज़रूर आप टेंशन में कर रहे हो लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू होंगी और आप कोई मेजर डिसीजन, मेजर स्टेप ले सकते हैं। फूल आ गया तो मैं बोल रही हूँ ना, ज़रूर आपको अभी थोड़ी सी चीज़ें एकदम ही डिस्ट्रॉय लग रही हैं, ज़ीरो लेवल पे आप पहुँच गए हो लेकिन ज़ीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं। फूल मतलब न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ट्रैवलिंग। तो बहुत कुछ आप इन 10 दिन में करने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं था। एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप आ रहे हो, मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, तभी कोई पर्सन आपके साथ मूव होना चाह रहे हैं, आपके साथ रीस्टार्ट कर रहे हैं या आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। ज़रूर स्टार्टिंग में उनने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी, बहुत ज़्यादा टेंशन्स दी, लेकिन वही पर्सन ना आपके साथ रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सारी प्रॉब्लम्स आप रखी हैं, प्रॉब्लम्स के बाद ही आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आपकी जो मेहनत आपने की है, करियर पे मेहनत की है, रिलेशनशिप पे मेहनत की है, अपने बिजनेस में मेहनत की है, वो सारे पेंटिकल्स आप इकट्ठा कर रहे हो और आपके रिजल्ट जो आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपके सामने होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हो, तो हेडेक और टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एक एक पेंटिकल आपका काउंट हो रहा है, एक एक मेहनत आपकी काउंट हो रही है। तो ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत नोटिस नहीं की जा रही है। चाहे आपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं नोटिस की गई है। एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स के पास ना सारी चीज़ों का डेटा मेंटेन रहता है। तो आप ये मत सोचिए, है ना, प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। तो अपने सॉल्यूशन पे फोकस बनाइए, ना कि प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपकी लाइफ में रीस्टार्ट आएगा तो ज़रूर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, लास्ट कार्ड देख लेते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है। किंग, तो मैं बोल ही रही हूँ ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। शुरुआत 9 ऑफ सॉर्ड से, लास्ट में किंग बन रहे हो। प्रॉब्लम्स देखिए तभी किंग बन रहे हो, अथॉरिटी में आ रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है आपकी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो रही है, काफ़ी लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। ये कार्ड आपके पार को शो कर रहा है, आपके इंटेलिजेंसी पार की मैं बात कर रही हूँ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रही हूँ और लॉयल्टी की बात कर रही हूँ। तो काफ़ी लॉयल आप दिख रहे हैं, आपके पर्सन लॉयल दिख रहे हैं। जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते थे या हॉट टेम्पर्ड आपका नेचर हो रखा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। सेल्फ सेंटर्ड आप दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को डिफरेंट वे में ले जाने के लिए ना आप एक डेयरिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। मतलब बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो इन 10 दिन में। लूज करने वाली एनर्जी तो निकल चुकी है, अब गेन करने वाली एनर्जीज हैं। अगेन बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जगलिंग सिचुएशन में चलना, अप्स एंड डाउन्स जो आ रहे हैं उसको लेके परेशान हो रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसी एनर्जी से आपको बाहर आना और इसी में आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। फाइनली 2 पेंटिकल्स में से आप एक पेंटिकल चूज कर लोगे, वही बात है 2 सॉर्ड में से आप एक चूज कर लोगे। तो दिख रहा है कि आप कितना कंफ्यूज चल रहे हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं सिंह राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यस, बहुत अच्छा कार्ड आया। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी टेंशन्स चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यस, आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हो और आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बनना शुरू होंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ बोला जा रहा है आपको लेट गो करिए सबसे पहले चीज़ों को। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने हायर गोल को अचीव करने के लिए ना उस पर फोकस बनाइए। और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिससे आप एकदम पकड़ के बैठ गए हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेट गो करिए। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं सिंह राशि, क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से आपके साइड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मैं आपको बोलती जा रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप अपनी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को एकदम पकड़ के बैठ गए। ये ना करें वरना आप उलझते जाओगे इस एनर्जी में। को इसी डार्क मोड से बाहर आना, एक ब्राइटर मोड के साइड आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स भी आपको वही बता रहे हैं। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो ना तो इस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ओके,
अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं सिंह राशि। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, मदर मैरी का कार्ड आ गया है जो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रही है। मदर का कार्ड आया जो आपके लिए एक प्रोटेक्शन देंगी, आपको सहारा देंगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। मतलब एक जो एनर्जीज की आपको ज़रूरत थी, जिस पार की आपको ज़रूरत थी, जिस मोटिवेशन की आपको ज़रूरत थी ना, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनिकॉर्न्स तो है ही आपके साथ, लेकिन मदर मैरी आपको गाइड करेंगी, आपको रास्ता बताएंगी और आपकी एनर्जीज जो निगेटिव हो रखी हैं उससे आप ओवरकम करके आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। गॉडेस क्या कर रहे हो, मतलब अगेन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया। आप दिख ही रहा है कितना इमोशनल हो रहे हो पिछले समय से। तो फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड का आना मीन्स आपके लाइफ में एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बनाना शुरू कर रहे हो। हाँ, अभी तक आप इमोशनल थे, इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड हो चुके थे, मीन्स आपको ना रास्ते समझ आते थे या आप अपने ही थॉट्स में उलझते जा रहे थे। वही गॉडेस की एनर्जीज आपको मोटिवेट करेंगी, आपको पार देंगी एक्चुअली आगे बढ़ने की। ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है जो आपको पूरे तरीके से हील करेगा। ये 10 दिन आपके हीलिंग के हैं एक्चुअली। तो जो पिछले पास्ट बाउंड्स आपके चले आ रहे हैं, पास्ट ऐसी सिचुएशंस आप चली आ रही हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। ये 10 दिन आपके ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं अगर आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करें तो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।